ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम नहीं किया। अच्छा एक चीज बताओ, आप पप्पू को ले आओगे क्या? एक मिनट भाई, ये बहुत अच्छी लाइन बोली। एक मिनट पप्पू जानते हो? एक मिनट, भारत में आज भी निकालोगे तो 20 करोड़ लोगों का नाम लगभग पप्पू निकल जाएगा। लेकिन पप्पू की बात हो रही है, हाँ बता रहा हूँ, पप्पू की क्वालिफिकेशन ना तुम्हारे पप्पू से ज्यादा है। पप्पू ने देखो नोटबंदी हुई, बताया घोटाला होगा, कोरोना है, सीरियस लो प्रधानमंत्री जी वो रैली कर रहे थे। भाई अगर पप्पू होने के बाद कोई देश के लिए इतना कॉन्शियस है तो हमें भैया पप्पू नहीं चाहिए, मैं पप्पू ही चाहिए। कोई बात नहीं, हमें चुनौतियों से लड़ने वाला चाहिए, पनौतियों से लड़ने वाला नहीं चाहिए। सबसे बड़ा लिखा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया है, ठीक है। और भैया देखो मोदी जी को तुम कहते हो फकीर आदमी है, कभी लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा है? भाई दो होती थी उन पर। सबसे अनपढ़ किसने दिए? सबसे अनपढ़ अब ये बोलने की तो बात है नहीं, इतना कुछ तो बोल ही चुके हैं। फर्जी डिग्री लेके घूमोगे तो पनौती कहलाओगे भैया। अक्सर जो बीजेपी सपोर्टर होते हैं कहते शेर पाला तो खर्चा तो होगा ही, तो इन्हें पता नहीं है पालने वाला सिर्फ पालतू होता है, सर्कस का होता है, मालिक तो कोई और ही होता है। भाई गौतम अडानी मालिक है उसका, आरएसएस मालिक है। उतना पैसा खर्चा करने वाली कोई और इंडस्ट्री बता दो। आप बाहर वाले होते तो बोल देते सारे बाहर वालों को बेच दिया, अब इंडिया वालों को दे रहे तो तुम्हें नुकसान मिल रहा है। उतने पैसे वाली पार्टी भी कोई नहीं बची भाई। बीजेपी का नेशनल वर्थ क्या आया भाई? 9 साल में कितना कमाया बीजेपी ने? कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी कैसे रह गई? इंडियन पार्लियामेंट में, इंडिया पार्लियामेंट अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडियन जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें कितना पैसा लगा है? कितना पैसा लगा है बताओ? 970 करोड़ रुपए लगे। अच्छा 970 करोड़ लगे हैं। कांग्रेस की सरकार में 3000 करोड़ रुपए हुए थे, आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से 39 करोड़ बैठता है। 3900 करोड़ का खर्चा। G20 में जो पैसा लगा है उसका क्या? वो वापसी आएगा, घूम के चिंता नहीं करो। आएगा कैसे? इंडिया सुनो मेरी बात, वो पैसा लगाना जरूरी था, अगर नहीं लगाते तो हमारा आगे जाके कोई भी कंट्री। G20 से फायदा क्या हुआ है? फायदा बताइए। दोस्तों वीडियो देखकर समझ गया हूँ कि वीडियो कैसे होने वाला है। इससे पहले हम आपको पूरी वीडियो दिखाए, हम आपको ये बताते कि ये अंधभक्त उल्टे सीधे ज्ञान दे रहा था और इस मोटे भाई ने तो इस अंधभक्ति के तो पूरी तरीके से अंधभक्ति उतार दी है और अच्छे से धोया है। और ये ऐसे ऐसे बेहुदे लॉजिक दे रहा था कि आदमी सामने खड़े हुए चक्कर आ जाए, तभी इस भाई ने इसको चक्कर दिला दिया। और भाई के पास बहुत ही अच्छी नॉलेज है, मोटा भाई है बिल्कुल। तो दोस्तों इस अंधभक्त की धुलाई देखते हुए आपको भी बहुत मजा आएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो करते स्टार्ट। एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा 1991 की नई आर्थिक नीति सुधार, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे। आर्थिक नीति सुधार में जो एलपीजी की पॉलिसी थी, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें मनमोहन सिंह ने क्या किया था भाई? आज इतनी इंडस्ट्री बाहर से आई, तुम्हें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कलर टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोबाइल क्रांति, नेट क्रांति, ये 1991 की नीति का तो है। तो नतीजा एक चीज का जवाब दो, तो हम लोग कोका कोला पीते हैं सारे। हाँ। उससे पहले क्या चलती थी? उससे पहले चलती थी कैंपा, और वो क्या है इंडियन ब्रांड थी। जब कोका कोला इंडिया में आया तो कैंपा का पर कच्चे उड़ गए, कोई भी नहीं उसको पूछने लगा। जैसे जियो आया और BSNL खो गया। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, दोनों है तो इंडियन कंट्री, दोनों बात में डिफरेंस है। प्राइवेट एक सरकारी है तो है तो इंडियन ओरिजिन ही। अच्छा इंडियन ओरिजिन होने से क्या होता है भाई? एक बात बताओ आप, सुनो एक मिनट बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हो। सुनो अरे सुनो जियो क्रांति लेके आई तो जियो इंडियन कंपनी तो है। आज वर्ल्ड में किसी कंट्री में चले जाओ, इतना सस्ता नेट किसी को नहीं मिलेगा है, और उसी में अपने तो सस्ता नहीं दे रहे जियो, अब तो सस्ता नहीं दे रहा, नहीं अब तो महंगा पड़ रहा है। बाजार के हिसाब से जितना बाहर के, इंडिया के बाहर में रेट है उससे ज्यादा तो कम। कितना रेट है बाहर में नेट का? बाहर तो फ्री चल रहा है भाई सब नेट, आपको पता ही नहीं है। आप पेपर पता भाई जानकार रहता है। अरे मेरा जानकार रहता है, कनाडा में फ्री चल रहा है भाई। कनाडा में नेट सफरिंग के चार्ज नहीं पे कर रहे होते, ठीक है, वो फ्री है, सिर्फ ऐसी है, ठीक है, और कॉलिंग भी फ्री है, ठीक है। और सुनो भाई साहब, आप तो ये कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी है। आपके पिताजी आपको एक मकान खरीद के बना के दें, आप उसमें 10-20 साल निकाल लो, और जब आपकी बनाने की औकात ना हो तो बिल्डर को दे दो। तो बिल्डर क्या करता है, उसमें 5 फ्लोर बना देता है, आपको कहता है 1 फ्लोर दे देंगे, 2 फ्लोर दे देंगे। तो यही क्या है मोदी जी ने देश की संसाधनों के साथ, देश की संस्थाओं के साथ। जब वो BSNL को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, जब वो भेल को बढ़ा नहीं सकते थे तो बेच दिया, लाल किला संभाल नहीं सकते थे, तरक्की नहीं करा तो बेच दिया। बेचने से क्या हुआ? जो इससे रेवेन्यू आना था 100 रुपए, वो रह गया 20 रुपए।
ठीक है। गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट अब अपना काम नहीं कर पा रही, इसलिए प्राइवेट कर दो। गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी? गवर्नमेंट को बाहर से पैसा गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए जब पैसा नहीं राजा चुन लेते हैं, हम एक अच्छा, राजा तो महाराजा बना लेते हैं। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ना अपने को, तो गवर्नमेंट तो चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्यों थी तुम्हारी? मनमोहन से इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों थी? पिछली सरकारों से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी थी तुमने कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी? शेम मोदी जी इतने बड़े शेर हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दो, इतने शासनकाल में क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस? जवाब क्यों नहीं देते? दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा और इस अंधभक्त की अंधभक्ति उतरते हुए देखकर भी बहुत ही मज़ा आया होगा। और इन अंधभक्तों को मालूम कुछ नहीं होता है और ये पता नहीं कहाँ से ज्ञान लाते हैं, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लाते हैं और ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिन्हें इन्हें खुद यकीन नहीं होता है कि जो मैं कह रहा हूँ या झूठ है या सही। तो इस मोटा भाई ने इस अंधभक्त को अच्छी तरह से धो डाला है और ऐसा धोया है कि शायद ये आगे कभी ऐसी डिबेट नहीं करेगा। और इसको देखकर खुद ही पता चल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस अंधभक्त की अंधभक्ति उतरते हुए कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।